दोस्तों, आज कहानी उस विवाद की जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की परमानेंट सीट या स्थायी सीट से जुड़ा हुआ है। क्या भारत को ये स्थायी सीट ऑफर हुई थी? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के मोह में इस सीट को ठुकरा दिया था? क्या है ये पूरा विवाद? आज जानते हैं इस वीडियो में, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा ताकि हम लोगों को पता लग सके कि अतीत में क्या हुआ था और आज हम उसके लिए क्या क्या भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, बात शुरू होती है 1945 से, जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ की एक सुरक्षा परिषद में 5 राष्ट्रों को स्थायी सदस्यता का दर्जा दे दिया गया। और ये 5 राष्ट्र थे संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, फ्रांस, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम और 5वां सदस्य राष्ट्र था चीन, चाइना। लेकिन याद रखिएगा, उस समय चाइना में, चीन में राष्ट्रवादी सरकार थी, कम्युनिस्ट सरकार नहीं थी। चीन में गृह युद्ध चल रहा था, लगभग 20 वर्षों तक गृह युद्ध चला और इस 20 वर्षों के गृह युद्ध में राष्ट्रवादी चाइना और साथ साथ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इन दोनों के बीच में गृह युद्ध हुआ और अंततः कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने माओ जेदांग के नेतृत्व में सफलता हासिल कर ली और चीन की सत्ता हथिया ली। 1949 में जब यह घटनाक्रम हुआ तो अमेरिका के कान खड़े हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन कभी नहीं चाहते थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में एक और कम्युनिस्ट नेशन शामिल हो जाए। सोवियत संघ तो पहले से ही था और कम्युनिस्ट नेशन और शामिल हो जाता। चीन जब शामिल किया गया था उस समय वो कम्युनिस्ट नेशन नहीं था और उन्होंने अपने सबसे विश्वस्त दूत फॉस्टर डलास के थ्रू भारत की जो प्रतिनिधि थी संयुक्त राष्ट्र संघ में, विजय लक्ष्मी पंडित, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन भी थी, उनको यह ऑफर भिजवाया कि क्या भारत चीन की जगह सुरक्षा परिषद में शामिल होना चाहता है। स्थायी सीट में उसकी दावेदारी को पुख्ता करने के लिए भारत को साफ साफ ही ऑफर दिया गया। विजय लक्ष्मी पंडित ने यह ऑफर आगे मूव कर दिया पंडित नेहरू को और पंडित नेहरू ने इसे ठुकरा दिया। पंडित नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे बल्कि उस समय के विदेश मंत्री भी थे, उन्होंने यह कहकर ठुकरा दिया कि भारत अभी इसके लिए तैयार नहीं है। और दूसरा, वो चीन के संभावित आक्रमणकारी व्यवहार से भी घबराए हुए थे। उन्होंने प्राथमिकता इस बात को दी कि जी एशिया में भारत और चीन मिलकर रहे, वो किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे। वो इस शिफ्ट फॉर्मूले के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे कि भाई चीन को हटाया जाए और भारत को स्थायी सदस्यता दी जाए। कहीं ना कहीं पंडित नेहरू का जो आदर्शवादी व्यवहार था वो भी इसके अंदर आड़े आया। वो नहीं चाहते थे कि चीन की स्थान पर भारत को शामिल किया जाए। खैर, पहला ऑफर 1950 में आया। 1955 में ये ऑफर आया और ये ऑफर इस बार किसी बैक चैनल से नहीं आया, बल्कि ये ऑफर देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं था, खुद सोवियत संघ के प्रीमियर निकोलाई बुगालिन थे और उन्होंने ये ऑफर भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को दिया, सोवियत संघ ने। लेकिन इस बार ये ऑफर चीन के स्थान पर नहीं था, बल्कि इस बार वो चाहते थे कि यूएनओ का एक्सपेंशन हो, सुरक्षा परिषद का विस्तार हो, उसमें छठा एक स्थायी सदस्य शामिल हो जिसके पास वीटो पावर हो। बात क्या थी कि पंडित नेहरू ने जो पिछला ऑफर ठुकराया था उसमें कहीं ना कहीं इस बात का भी डर था कि अगर अमेरिका के कहने से हम यूएनएससी में शामिल होंगे तो फिर अमेरिका हमको शीत युद्ध में भी शामिल कर लेगा, अपने गुट में भी शामिल कर लेगा, अपने हथियारों की दौड़ में भी शामिल कर लेगा और एक नवजात लोकतंत्र जो भारत था वो किसी भी प्रकार के हथियारों की दौड़ में, मिलिट्री अलायंसेस में शामिल नहीं होना चाहता था। लेकिन इस बार तो ऑफर सोवियत संघ के राष्ट्रपति ने ही पंडित नेहरू को दे दिया। लेकिन दोस्तों, पंडित नेहरू का स्टैंस वही रहा। उनका कहना था भारत इस प्रकार की पोजीशंस को एक्वायर करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है और भी बहुत से राष्ट्र हैं जिनको साथ पहले शामिल किया जाए, जिन्हें यूएनएससी की स्थायी सदस्यता में, और उसके बाद भारत को शामिल किया जाए। खैर, सोवियत राष्ट्रपति ने भी इस बात को एग्री किया। उन्होंने माना कि हाँ जी, चलिए, आप राजी नहीं है और आपके देश के हित निर्धारित करने में आपको पूरा का पूरा अधिकार है। तो दोस्तों, ये 2 ऑफर आए। 1955 में ही भारत की संसद में यह प्रश्न पूछा गया कि पंडित नेहरू ने उसका जवाब भी दिया कि क्या भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट ऑफर हुई थी या नहीं हुई थी। और पंडित नेहरू ने उसका जवाब दिया कि ऐसा कोई औपचारिक
यानी कि फॉर्मल ऑफर नहीं आया। बैकडोर से पर्दे के पीछे कौन क्या बोल रहा है उसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है, लेकिन ऐसा कोई भी औपचारिक ऑफर एक प्रॉपर चैनल के थ्रू भारत सरकार को नहीं मिला और ये पंडित नेहरू का रिप्लाई था। लेकिन अगर हम अतीत को खंगाले तो ये दो ऑफर छोड़ना भारत की एक यथार्थवादी राजनीति के लिए सही नहीं रहा। जिस चीन को हम अपने क्षेत्रीय मित्रता के दायरे में बांधना चाहते थे, पंडित नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते थे। 1962 में उसी चीन ने आक्रमणकारी व्यवहार दिखाया, भारत पर हमला कर दिया। और दोस्तों 1962 और 1971 का जो वॉर हुआ, 71 का वॉर पाकिस्तान के साथ, 62 का युद्ध चीन के साथ, हम दुनिया में अलग थलग पड़े रहे। सोवियत संघ और दोस्तों की कृपा से हम यूएनओ में खुद को बचा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ में 1971 में अमेरिका भारत को हमलावर राष्ट्र घोषित करवाने वाला था। वो तो यूएसएसआर का भला हो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और उसने वीटो करके भारत के साथ में ये अन्याय होने से रोक दिया। लेकिन सोचिए कि हमें किसी भी देश की दया या कृपा पर निर्भर ही नहीं होना पड़ता। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य होते। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आज पिछले 25 वर्षों से भारत इस बात की मांग कर रहा है कि यूएनएससी का विस्तार किया जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ का विस्तार किया जाए और उसके अंदर भारत जैसे विशाल लोकतंत्र को, दुनिया के सबसे मैच्योर डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं स्थान दिया जाए। तो जब ये स्थान 2 बार हमको मिल रहा था और हमने उसे छोड़ दिया, ये कहीं ना कहीं एक रियलिस्टिक राजनीति की चूक रही। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो 1962 और 1971 के युद्ध में भारत कहीं ना कहीं अलग थलग नहीं पड़ता। कश्मीर समस्या भी एक अंतरराष्ट्रीय समस्या नहीं बन पाती। कश्मीर समस्या में भी यही होता है कि यूएनएससी के अंदर अमेरिका के सहयोग से, चीन के सहयोग से पाकिस्तान अपने प्रस्ताव लेकर आता है। सोवियत संघ उस समय भारत का मदद करता था उन प्रस्तावों को खारिज करवाने में, आज वो मदद रूस करता है। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, ये हमें रूस या सोवियत संघ के सहयोग की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगर भारत खुद यूएनएससी का मेंबर होता तो कहीं ना कहीं ये भारतीय विदेश नीति से एक रणनीतिक चूक हो ही गई है।